नीलिमा जी पूछ रही है देसी बीज लगाना ज़रूरी है क्या? अगर हम हाइब्रिड बीज लगाते हैं तो क्या होगा? देखिए, अगर आप पूरा ऑर्गेनिक और देसी तरीका कर रहे हैं नीलिमा जी एक जोक बताती हूँ। मराठी में बहुत पहले, सालों पहले, शायद मैं पता नहीं 10वीं वगैरह में रही होंगी। सो एक बहुत अच्छा कथा कथन का एक ट्रेंड चला था। तो उसमें लक्ष्मण देशपांडे शायद उनका नाम था, और उनकी एक कथा कैसेट्स में निकल निकल के बहुत भरपूर फेमस हो गई थी, और आज भी मैं सुनती हूँ तो हंसी आती है। उस कथा का नाम था वराड निघाले लंडनला। वराड माने बारात, बिल्कुल। वराड एक जो महाराष्ट्र में एक एरिया है, और उस गांव के लोग लंदन की बहू को किस तरह से अपने घर में शादी होती है और किस तरह से वेलकम करते हैं, बहुत ही कॉमेडी स्टोरी है। वो कैसेट्स हुआ करती थी तब, ऑडियो कैसेट्स हुआ करती थी। तो ये हाइब्रिड बीज देसी बीज में लगाने, देसी मिट्टी और देसी तरीकों में लगाने की जो कंपैरिजन है वो है वराड निगाले लंदन ला। गांव के लोग लंदन की बहू को अगर अपने घर में लाए, सो इनिशियली क्या टर्मोइल से गुजरते हैं वही टर्मोइल आपके साथ में होगा। क्या होगा इसको जरा विस्तार से बताती हूं मैं। देसी बीज अपने गांव का बच्चा है। गांव की हवा खाके, जैसे महाराष्ट्र के गांव का बच्चा महाराष्ट्र गांव में एकदम स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, हट्टा कट्टा, पूरी इम्यूनिटी से भरपूर, किंतु वो बच्चा अगर यूपी में आएगा तो एक टर्मोइल से गुजरेगा। यूपी के गांव का बच्चा बिल्कुल हट्टा कट्टा, तमिलनाडु के गांव का बच्चा बिल्कुल गांव का बच्चा, क्रीक का पानी पी के, झरने का पानी पी के, पेड़ पे चढ़ के, फल खा के, घर में आके डकार मार के माँ आज मुझे भूख नहीं है बोलने वाला बच्चा होता है। वो लोकल इकोलॉजी के साथ में अपनी पूरी सेहत और अपना इम्यून सिस्टम डेवलप किया हुआ बच्चा होता है। वो है हमारा देसी बीज। देसी बीज वही गांव का बच्चा अपने उस गांव के हवा, पानी और मिट्टी के साथ इतना सुंदर और इतना सेहतमंद जीवन बिताता है। वही कहानी है देसी बीज और ऑर्गेनिक तरीकों की। हाइब्रिड बीजों में, हाइब्रिड बीज शहर का बच्चा है जिसको एसी की हवा में घर में बैठ के, बेटा तू पढ़, माँ अपना दूध ला कर दे रही है, बेटे की एग्ज़ाम है, माँ और बाप पिताजी उठ के उसके रात के 3 बजे उसको जगा रहे, बेटा उठ जा पढ़ ले, बेटा उठ जा पढ़ ले। फिर उसको बिल्कुल कॉफ़ी भी दे रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं, जूस भी बना के दे रहे हैं। हाइब्रिड बीज ये तभी परफॉर्म कर पाता है जब उसको इतना पूरा तामझाम है, क्योंकि हाइब्रिड बीज लैबोरेटरी में बना हुआ है। हाइब्रिड बीज ये जनरली जो आपको मार्केट में मिलता है, हाइब्रिड बीज कैसे बनता है, कुदरत में भी हाइब्रिड बीज बनता है, ऐसा नहीं है कि कुदरत में हाइब्रिड बीज नहीं बनता है, किसी और दिन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। किंतु जो हमको हाइब्रिड बीजों के नाम पर खाने के बीज अच्छे पैकेटेड लेबल्ड मिलते हैं, वो इंसानों के इंडस्ट्री में बनते हैं। एक हाइब्रिड बीजों की एक इंडस्ट्री है, उनको लैबोरेटरी में बनाया जाता है, खास कंडीशन के साथ बनाया हुआ जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन मैंने शायद और भी मेरे 2-3 एपिसोड्स में आपसे बात किया था, 2 अलग अलग पेरेंट्स को लेके बनाया जाता है। एक पेरेंट ऐसा चूज़ किया जाता है जो आपकी नेटिव लोकल वैरायटी हो, और दूसरा एक पेरेंट ऐसे चूज़ किया जाता है जिसकी कोई स्पेशलिटी हो। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, लौकी का हाइब्रिड बीज, एक पेरेंट उसका उस बीज का ऐसे चूज किया जाता है कि जिसको कोई कीड़ा खा नहीं सकता, जिसको कोई बहुत अच्छे से भरभरा कि वो अपना ज़मीन से खाना लेगा और अपनी बेल का ग्रोथ बहुत अच्छा करेगा, किंतु उसमें जो लौकियाँ लगेगी छोटी टेढ़ी मेढ़ी, बहुत अच्छे कलर की नहीं होंगी, सफ़ेद सफ़ेद कलर की होंगी। तो वैसा एक पेरेंट लिया जाता है। दूसरा पेरेंट जिसकी बिल्कुल सुंदर सी लंबी हरे रंग की लौकी लगती होगी और एक यूनिफॉर्म साइज़ की होगी, बहुत ही ग्रेजुअल उसकी थिकनेस होगी, ऐसा दूसरा पेरेंट चूज़ किया जाता है। इन दोनों के क्रॉस फर्टिलाइजेशन से वो एक हाइब्रिड बीज बनकर, इंडस्ट्री में बनकर आपके पास में आता है।
उस हाइब्रिड बीज के ग्रो करने के कुछ अपने तरीके होते हैं। उस तरीकों के साथ में अगर वो वैसा क्लाइमेट आप उसको दे नहीं पाओगे तो वो पेस्ट्स, इंसेक्ट्स, डिसीजेस को बहुत जल्दी न्योता देता है और बहुत जल्दी बीमार होने लगता है। फिर आप क्या करोगे, फिर उस पर स्प्रे करो, फिर मैं क्या डालूँ, मेरा पौधा मर रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा फूल झड़ रहा है, मेरे पत्ते झड़ रहे हैं। ये यात्रा आपकी चालू रहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाइब्रिड बीज आप देसी तरीकों से ग्रो नहीं कर सकते, किंतु आपका सवाल है क्या करना चाहिए, तो मैं आपको दोनों का नॉलेज दे रही हूँ। सो यात्रा अगर आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं, लगा सकते हैं। मैंने भी कई बार शुरू में देसी बीज में तंग आ गई। एक तो देसी बीज मिलते नहीं थे, जो मिले वो कितने ऑथेंटिक है ये पता नहीं चलता था, जो मिले वो कौन से सीजन के, 2 साल पुराने सीजन के हैं या 3 साल। जैसे मैंने अभी ये कद्दू की कहानी मैंने आपको सुनाई, अब ये कद्दू का बीज मैंने लगाया, वो देसी ही था क्योंकि किसी पैकेट में से मैंने उसको नहीं निकाला। अब वो मुझे याद ही नहीं कि वो 2 साल पुराना था, 3 साल पुराना था, किसी ने बैंगलोर से भेजा था, कहाँ भेजा था मुझे याद ही नहीं है। सो उसमें एक सीज़न ख़राब हो जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो भी सब्जी मुझे उगानी थी, अगर उसका हाइब्रिड बीज मिलता है तो हाइब्रिड बीज लेकर मैंने अपनी ऑर्गेनिक मिट्टी में, अमृत मिट्टी में उसको उगाना शुरू किया और उसी के बीज मैं रखती गई। सो अगर 2021 में मैंने हाइब्रिड बीज लाकर कद्दू या लौकी उगाई, सो 2022 में उसी के बीज में लगाऊंगी, उसको मैं कहूँगी फर्स्ट जनरेशन। फिर मैं उसके बीज रखूंगी, 2023 में मैं उसके बीज लगाऊंगी, उसको मैं कहूँगी सेकेंड जनरेशन। फिर 2023 वाले में बीज रखूंगी और 2024 में मैं जो उसके बीज लगाऊंगी, उसका जो बीज आएगा वो मेरी मिट्टी में मेरे तरीकों से उगाया हुआ देसी बीज होगा। सो हाइब्रिड बीज आप लगा सकते हैं, उसके बाद में उसी के बीज रखिएगा और तीसरे जनरेशन के बाद जो आपके बीज तैयार होंगे, आप उसको बिल्कुल इत्मीनान से देसी बीज करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बांट सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। इसलिए बीजों को बांटिएगा। बीजों को जितना आप अपने इलाके में, अपने अड़ोसी पड़ोसियों में बांटेंगे, अगर आपके पास बीज खराब हो गया या किसी कारण से वो बीज आपके पास परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो किसी दूसरे के साथ परफॉर्म करेगा, वो उसका बीज आपको भी वापस मिलेगा। इसलिए गार्डनिंग के हरदम ग्रुप्स बनाइएगा। गार्डनिंग ये इकलौती एक्टिविटी नहीं है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बीजों को शेयर कीजिएगा, पौधों को शेयर कीजिएगा, कंपोस्ट को शेयर कीजिएगा, नॉलेज को शेयर कीजिएगा, गार्डनिंग की मीटिंग्स लीजिएगा, ऑनलाइन लीजिएगा, पर्सनल लीजिएगा। मैंने क्यों बोला कि कंपोस्टिंग के लीडर्स हमको चाहिए हैं। कंपोस्टिंग के आप सब लोग लीडर्स हो, जो भी सक्सीड हो रहे हैं, अपने राइट हैंड, अपने घर के राइट हैंड साइड के 5 लोग, लेफ्ट हैंड साइड के 5 लोग, पीछे के 5 लोग और आगे के 5 लोगों को कन्वर्ट कीजिएगा, एक गार्डनिंग ग्रुप बनाइएगा। बढ़िया कॉफ़ी चाय नाश्ते पे आप अपना गार्डनिंग एंजॉय कीजिएगा और एक दूसरे से गार्डनिंग का नॉलेज और ये सारा जो रिसोर्स हैं इनको बांटिएगा। सो मुझे आशा है नीलिमा जी कि मैंने आपके सवाल का विस्तार में जवाब दिया है और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देसी बीज आइडियल है, किंतु अगर आपको देसी बीज नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरह से उसको कर सकती हैं।